में आशीष रहे उसके लिए पतियों को बोलना जरूरी है, हमको बात करनी जरूरी। Now somebody will say hallelujah, hallelujah. दुनिया की दीवानगी की परवाह नहीं, दुनिया के नशे की परवाह नहीं, दुनिया के तमाम ऐश और आराम की परवाह नहीं। हमें ऐसे पिता चाहिए जिनको केवल एक दीवानगी हो, खुदा के दर की, खुदा के मंदिर की। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, एक पिता की कहानी बताऊंगा जिसका नाम था एल्कना, और उसकी रूटीन देखिए, इसने कभी भी चर्च को मिस नहीं किया। आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दूर से हर वर्ष प्रतिदिन, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पुराने नियम में साल में एक बार लोग चर्च में आया करते थे, दूर दूर से कई दिनों की यात्रा करके। लेकिन एल्कना की रूटीन ये थी, एक ऐसा पिता जो प्रति वर्ष खुदा के मंदिर से जुड़ा रहा, उसने मंदिर को नहीं छोड़ा। मैं दीवानी यीशु के दर दे, मैं दीवानी यीशु के दर दे, मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का। आज मदर्स डे नहीं, आज दीवानों की बात चलेगी। एल्कना एक दीवाना था खुदा के दर का। कोई है जो पिताओं के लिए जोरदार ताली बजाए? हालेलुया। मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का। और एक दीवाना, सुबह डॉक्टर अर्चना ने ऑनलाइन सर्विस में बताया, एक दीवाना जिसने अपने परिवार को बचाया, एक जहाज बनाकर। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और नूह की कहानी पास्टर डॉक्टर अर्चना की जुबानी आपने सुनी। और आज पिताओं से कहना चाहूंगा कि आप भी अपने परिवार को जो गिर रहा टूट रहा है बचा सकते हो। कैसे? यीशु के दर के दीवाने बनकर, यीशु के मंदिर के दीवाने बनकर। मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का। यीशु मसीह है खुदा मेरा, यीशु मसीह है खुदा मेरा, यीशु मसीह है खुदा मेरा। मैं दीवाना यीशु के दर का, मैं दीवाना यीशु के दर का। मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी।
प्रचार मैं करूंगा, आने वाले टाइम में आपकी वजह से आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके खानदान में जलवा खुदा का उतर कर आने वाला है। वो आएगा, यीशु आएगा। हाथ को उठाइए और कहिए दीप जलाए जिसके लिए, तो क्या वो आएगा। बोलो, हाथ उठाए जिसके लिए, हाथ उठाए जिसके लिए वो आएगा। एक ऐसे पिता की कहानी है, आई थिंक लूका 11 में 3 बातें बताई है कि ऐसा कौन सा पिता है कि बेटा रोटी मांगे वो पत्थर दे। ऐसा कौन सा पिता मछली मांगे तो मांस सांप दे और अंडा मांगे तो बिच्छू दे। लूका कहता है, मत्ती में केवल 2 ही बातें बताई गई हैं, अंडे वाली बात नहीं बताई गई है। रोटी जो मांगे पत्थर ना दे, बोलो पत्थर ना दे, पत्थर ना दे। He is the good father, वो अच्छा पिता है। मैंने बीच में आई थिंक 2-3 साल पहले बोला कि बच्चे क्या मांग रहे हैं, सिगरेट, शराब, गाड़ी, लेकिन बाइबल एक ऐसे बच्चे की कहानी बताती है। इसको मैंने अलग तरीके से पेश किया कि ऐसे बेटे हैं जो रोटी मांग रहे हैं, खुदा का कलाम मांग रहे हैं, खुदा का वचन मांग रहे हैं। और मैं खुश हूं कि हमारे पास ऐसे बच्चों की भरमार है जो दुनिया की बात नहीं मांग रहे, रोटी मांग रहे हैं। अब जब बच्चे रोटी मांगेंगे, अच्छा पिता रोटी ही देगा। रोटी जो मांगे पत्थर ना दे, पत्थर ना दे, पत्थर ना दे। बहुत अच्छा फिल्म, वेरी गुड। रोटी जो मांगे पत्थर ना दे, पत्थर ना दे, पत्थर ना दे। मछली जो मांगे सांप ना दे, सांप ना दे, सांप ना दे। एक दफा यीशु ने भीड़ को मछली खिलाई, मछली। और आज खुशी की बात है कि हमारे जवान, हमारे बच्चे, कल मैं 30-40 बच्चों के साथ बात कर रहा था चर्च में, रात के वक्त फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग। और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे शैतानी बात नहीं मांग रहे, मछली मांग रहे हैं। कोई है जो जोरदार ताली बच्चों के लिए भी। मछली जो मांगे सांप ना दे, पल के बिछाए जिसके लिए वो आएगा। जिसके लिए वो आएगा। गीत गाए जिसके लिए वो जिसके लिए वो आएगा। गीत जो गाए जिसके लिए वो आएगा।
जिन्हें दुनिया के सोने चांदी की नहीं, लेकिन खुदा के दर के, खुदा के मंदिर की भूख और प्यास हो। न मांगू सोना न मांगू चांदी, ना हीरा मांगो ना मांगू मोती, सिर्फ तेरा चेहरा मैं रखता रहूं। मूसा की तरह पिता, तेरा चेहरा मैं रखता रहूं। आज ऐसे पिताओं की जरूरत है जो दुनिया वालों को नहीं तक रहे, दुनिया वालों को नहीं देख रहे, लेकिन आसमान के खुदा को देखने की तमन्ना रखते। मूसा 2 बच्चों का बाप था, लेकिन उसने क्या तमन्ना रखी मालूम? उसने दुनिया की तमन्ना नहीं, उसने खुदा से कहा, खुदा मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। आज ऐसे पिताओं की जरूरत है जो हर वक्त खुदा के मंदिर में रहते हैं ताकि खुदा का चेहरा देखें। तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। आपको को उठाइए सब लोग, दुआ दुआ रूह पाक खुदा यीशु वो दरिया है जिसमें हमको डूबना है। अपने हाथों को उठाइए। बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया। दरिया बहता बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, दरिया दरिया यीशु मेरा बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, आजा पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, आजा पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहां जहां भी पहुंचे दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, दरिया दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, वो बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया ओ यीशु मेरा बहता दरिया, ओ बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, ओ बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया। आइए जोरदार ताली। मुझे लगा पिता लोग ऊपर खड़े हैं क्वायर में, मैंने थोड़ा सा बदलाव किया। मैंने सोचा कि कुछ गीत हम लोग गाते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू स्पीक विथ यू ऑल। 4 तो मैं देख रहा हूँ कि बाप है, उनकी शादी अभी अभी हुई है, आप भी बाप बनो, यही आशीष है। और आइए खुदा का कलाम सुने। मैं चाहूंगा बैठने से पहले अगर बच्चे हैं तो बाप के साथ बैठे, बाप मेक श्योर करें कि आपके बच्चे आपके साथ बैठ रहे हैं। आई एम गोइंग टू डू समथिंग। मैं एक कैजुअल प्रीचिंग में करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है बाप अपने बच्चों के साथ बैठे, खाली मेरे पिताजी को छोड़ के
क्योंकि मैं स्टेज पर हूं। बाप अपने बच्चों के साथ बैठे, बाप मेक श्योर करे कि बच्चे उनके साथ हैं। पत्नी भी बैठे, बाप भी बैठे, पत्नी भी बैठे, बाप भी बैठे, और बाकी के स्टूडेंट्स अब बैठ जाएं। आपके बाप हम लोग यहाँ बैठे हैं, बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं चाहूँ जितने भी बाप पिता यहाँ पर हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, या जितने भी मैरिड लोग हैं, बाप नहीं बने तो ही बात नहीं, मैरिड लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मैरिड सारे हस्बैंड्स, हस्बैंड यानी हंसी बंद हस्बैंड। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। हस्बैंड, जिसकी हंसी बंद हो जाए वो हस्बैंड है। ओके, पिताओं के लिए ओके। मैं इसलिए देख रहा हूं ताकि मैं जब प्रचार करूं तो मेरे दिमाग में रहे। ओके, एक बार जोरदार ताली पिताओं के लिए। और 4-5 लोग अगल बगल बैठे हैं, इनको हैप्पी फादर्स डे कर दीजिए। हैप्पी फादर्स डे। 4-5 लोग उठ जाएंगे, 4-5 लोग, हाँ 4-5 लोग। आइए खुदा के कलाम से मैं बात करना चाह रहा हूं। मैंने कहा उड़ाऊ पुत्र, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। पिछले रविवार एक बेहतरीन संदेश दिया मैंने, एंड बहुत ही बढ़िया संदेश था वो, मीनिंगफुल था और मिस्ट्री, एक रहस्य उसमें था। आज मुझे लगा कि मैं रहस्य बोलूंगा, लेकिन फादर्स डे है। हालांकि मुझे ओकेजनली प्रीच करना मदर्स डे, फादर्स डे मेरे को कतई पसंद नहीं है। जो जरूरत है वो प्रचार करो, एंड लेकिन आज ओकेजनली ये आ गया है, तो मुझे लगता है कि मैं फादर्स लोगों को मैं एंकरेज करूंगा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। किसी ने पूछा एक बच्चे से कि बेटा फादर्स डे क्या होता है, तो बच्चे ने उत्तर दिया कि फादर्स डे इज द सेम लाइक मदर्स डे। फादर्स डे बिल्कुल मदर डे के जैसे ही है, खाली गिफ्ट खरीदना नहीं पड़ता। खाली गिफ्ट नहीं, समझे आपको? मदर्स डे को सब लोग गिफ्ट खरीदते हैं, लेकिन फादर्स डे को कोई गिफ्ट नहीं खरीदता। तो थैंकलेस पर्सनालिटी होती है पिताओं की, कोई थैंक यू नहीं बोलता। मम्मी को तो आप 10 बार आके चूम लोगे, मम्मी को आप गले लगाओगे, लेकिन पापाला कोनी गले लावत नहीं। इस पे हालेलुया मत बोलिए, ये अच्छी बात नहीं है ना। पिता को कुछ नहीं, मम्मी को सब मन की बात बताओगे, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, लेकिन जो पैसे देने वाला बाप है उसको कभी कोई कुछ बोलता नहीं है। पिताओं की जो पोजीशन है वो थैंकलेस, कोई थैंक यू नहीं बोलता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं पिताओं कि आप इस बात को समझें कि खुदा की मर्जी आपके लिए क्या है। कोई है जो कहेगा आमीन। थोड़ा इफेक्ट और कम कर देंगे, गूंज रहा थोड़ा सा। हालेलुया जीसस। वहां ठीक है पास्टर? हाँ ओके। मैं जो बात कर रहा हूं 2 या 3 मुद्दे मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आज प्रार्थना कुछ अलग तरीके से की जाएगी। और चर्चेस में क्या चल रहा होगा, पास्टर्स प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा प्रार्थना वाला दिन सैटरडे खत्म हो गया, लेकिन आज मैं कुछ और प्रार्थना करवाऊंगा। ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिए। आइए हम छोटी सी दुआ करें। डॉक्टर अर्चना इस वक्त दुआ करें। एक छोटा मैसेज लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर अर्चना दुआ कर दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर पिता के दिन आज परमेश्वर आपके सेवक के द्वारा हमसे बात करिए परमेश्वर, और वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बनाइए, हमें वो परमेश्वर तोड़िए, ताकि हम और भी मजबूत बनते जाए। और जो कुछ वचन आने वाला है उसको ग्रहण करने के लिए हमारे दिलों को खोल दीजिए। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
प्रभु इस वचन को आशीषित करे। ओके, चलिए मैं चाह रहा हूं कुछ देर के लिए आप अपना ध्यान मेरी तरफ लगाइए। जितने भी बाप लोग हैं, पिता लोग हैं, बच्चे हो, आप भी मेरे पास ध्यान दीजिए। पत्नियों, आप भी ध्यान दीजिए। आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैं बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आपसे बात करना चाह रहा हूं। कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, अपने हाथों को हिलाइए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? आवाज नहीं आ रही। कोई है जो कहेगा? कोई है जो कहेगा? परमेश्वर ने एलोहिम, इस उत्पत्ति में खुदा का जो नाम सामने आता है, हम परमेश्वर या प्रभु परमेश्वर, हर नाम के कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन जो मूल नाम आ रहा है, जहां पर खुदा एक क्रिएटर के रूप में दिख रहा है, वो है एलोहिम। कोई है जो कहेगा एलोहिम? एलोहिम। ओके, ये मेरा मुद्दा नहीं है, मैं मुद्दा फादर्स डे पर ही बात कर रहा हूं। और आज मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, फिर मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? कोई है जो अपने हाथों को उठा के कहेगा हालेलुया? हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद, आदमी को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? आदमी ने क्या किया सवाल नहीं है, सवाल यह है कि परमेश्वर ने क्या किया? आदमी को बना दिया, फिर परमेश्वर ने क्या किया? और जो परमेश्वर ने किया, आप इस बात को ना भूलें कि आदमी को, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। मैं थोड़ा सा, हाँ तैयार रहिए कैमरे पे। हाँ, परमेश्वर ने आदमी को, इस बात को बोलने से पहले कि परमेश्वर ने क्या किया, इस बात को समझिए कि हम लोग खुदा की इमेज में, खुदा के जैसे हम लोग बनाए गए। कोई है जो कहेगा आमीन? हम खुदा की इमेज में हैं। तो जो परमेश्वर ने किया वो आज आपको और मुझे करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर इन गॉड्स इमेज। हम खुदा की इमेज में, खुदा के जैसे हम हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की? मैं चंद बातें पॉइंट टू पॉइंट आपसे कहूंगा, कोई लंबा चौड़ा बढ़िया मैसेज वगैरह उसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट मैसेज आज हम सुनेंगे, एक से बढ़कर एक मैसेजेस जरूर आ रहे हैं पिछले कई सालों में, लेकिन ये पिछले 2-4 सालों में तो एक अलग लड़ी लग गई है। लेकिन आज मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाह रहा हूं। और बाइबल जो कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया, फिर बनाने के बाद क्या किया? उसको आशीष दी, उसको आशीष दी और उससे कहा, और उससे कहा। बस यही मेरा मैसेज का ये पहला पॉइंट है। कोई है जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा? दोनों, यस, दोनों, यस। कोई है जो कहेगा आमीन? परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उसको क्या दिया? आशीष दी। लेकिन कैसे दी? उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने ब्लेसिंग्स। कई लोग हमारे पास आते हैं कि हम उनके सिर पे हाथ रखें। सुनिए ध्यान से, कई लोग हमारे पास या सेवकों के पास आते हैं कि हम उनके सिर पर हाथ रखें। लेकिन लेट मी टेल यू, आप यदि बाइबल पढ़ोगे तो ब्लेसिंग हाथ रखने से नहीं मिलती। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? ब्लेसिंग्स हाथ रखने से, हाँ, केवल हाथ रखने से नहीं मिलती है। और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। आज बाप जो पिता यहां पर हैं, मैं आपको ये एनकरेज करना चाह रहा हूं, ये प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं कि ब्लेसिंग बोलने से मिलती है। यू हैव टू स्पीक इन योर हाउस। आपकी पत्नी बोलेगी हमारे ये तो बहुत कम बोलते हैं, हेलो, हमारे ये तो बहुत जरा कमीच बोलतात. अगं बाई ते कमी बोलतात म्हणून घरामध्ये आशीर्वाद राहत नाही. आशीर्वाद राहण्यासाठी घर में आशीष रहे उसके लिए पतियों को बोलना जरूरी है. हमको बात करनी जरूरी. कम somebody will say hallelujah, hallelujah. नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए. परमेश्वर ने कहा हमें प्रभु ने उसके जैसा बनाया है. आपके घर में आशीष कैसे आएगी? पतियों के
पिताओं के बात करने से आएगी। Somebody will say amen। Amen। आपको ये मालूम नहीं था, आपको ये लगा नहीं, आपको लग रहा नहीं पत्नी प्रार्थना कर रही तिलक करू दिया, नहीं, पत्नी ने नहीं कहा, पत्नी ने ब्लेसिंग नहीं दी, पत्नी ने ब्लेसिंग की बातचीत नहीं की। If you want that your family should be blessed family, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आशीषित परिवार हो, तो पत्नियों को बोलो सब बायकोला बोलू द्या, बायकोला प्रार्थना करू द्या, बायकोला बायबल वाचू द्या, पण तिच्या मुळे घरामध्ये आशीर्वाद येणार नाही। पत्नी की वजह से घर में आशीष नहीं आएगी। मूर्ख स्त्री घर तोड़ती, बुद्धिमान घर को बनाती है। हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, हम आशीष की बात कर रहे हैं। खुदा ने आदमी को बनाया, मनुष्य को बनाया। अब खुदा जो चीज नहीं है, जो आगे होने वाली है, उसकी बात कर रहा है। और फिर लिखा कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। ब्लेसिंग ये घर में, परिवार में केवल आदमी के बोलने से ही आएगी। और इसीलिए आदमी का स्थान पत्नी से ऊपर है या स्त्री से ऊपर है। कोई है जो कहेगा वाओ, ये तो माहितच नव्हतं। आजकल एक नवीन जमाना आलाय कि लड़का लड़की क्या है, हाँ क्या है, समान है। औरत पांव की जूती नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री को, तू से ना स्त्री, एवढा क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड। परमेश्वर ने स्त्री को पांव से कोई हिस्सा निकाल कर नहीं बनाया। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे आप लोग? की इथून काहीतरी काढलं, रक्त काढलं, हड्डी काढली आणि मग बनवलं, नाही। परमेश्वर ने स्त्री को पसली, पसली क्या होती है, जो राउंड राउंड होता है ना, वो पसली होती है। परमेश्वर ने स्त्री को साइड से, पसली से निकाल कर बनाया। तो पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी आपकी साइड में है, आपकी साथीदार है। शी इज बिसाइड यू, वो आपके बराबर है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई है जो अपनी पत्नी के लिए, लेकिन अगर एग्जाम में बी को ए के पहले लिखोगे, बी को ए के पहले लिखोगे, टीचर मार्क देगी? पहले काय येतं ते पण नाही माहिती। पहले काय येतं ए, मग दुसरं, आणि म्हणून नवरा बायकोला ए हे बोलणं बंद करावं। इथून पुढे बायकोला ए नाही बी, आणि बायको म्हणाल नवऱ्याला ए। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अगर एग्जाम में मैथमेटिक्स में 2 को आप पहले लिखोगे और बाद में 1 लिखोगे ना, आमचं गणित असंच आहे, तो टीचर मार्क देणार नहीं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। 1 ये 2 के पहले आना चाहिए। पहले परमेश्वर ने आदमी को बनाया, वो भी अपने स्वरूप में बनाया। इसके लिए पत्नी को आणि सास को आणि आईला, माँ, आपकी माँ जितनी भी सास है, आपको ये समझना पड़ेगा आपकी पत्नी पति के ऊपर नहीं है। घर में अशांति है क्योंकि पत्नी 1 नंबर बन बैठी है। परमेश्वर ने आदमी को स्त्री के पहले बनाया, और दूसरा, परमेश्वर ने स्त्री को अपने जैसा नहीं बनाया, लेकिन आदमी को अपने जैसा बनाया है। मैंने ये प्रीच किया क्या? स्त्री आदमी से निकली, मैंने बोला इस पर संदेश बोलो तुका क्या बात है? इतने प्रचार प्रभु देता है कि मैं भूल जाता हूं। लास्ट संडे बोला स्त्री कहां से निकली? वो मैन, वो मन। इसको डिस्क्राइब किया कभी मैंने?
वूम्ब, वूम्ब, अगर अंग्रेजी शब्द देखेंगे वूम्ब यानी क्या? कोख। तो स्त्री की कोख से बच्चा जन्मता है, लेकिन स्त्री खुद आदमी की कोख से जन्मी है। वूमन, वो आदमी से आई है, लेकिन प्रभु ने आदमी को अपने जैसा बनाया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो आज बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो खुदा के हैं वो आदमी में होने चाहिए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, आज परिवार की बात कर रहे हैं। क्योंकि बाप काम कर रहा है, बाप नौकरी कर रहा है, बाप अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाप अपने परिवार को बचाने की होड़ में लगा हुआ है, अपने परिवार को संभालने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन इस भाग दौड़ में बाप ये भूल रहा है कि हम मसीह हैं, हमको बनाने वाला एलोहिम है और खुदा ने हमको उसके जैसा बनाया है। और ब्लेसिंग ये केवल प्रार्थना करने से नहीं आती, बाप को बोलना पड़ेगा परमेश्वर ने कहा, और फिर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और परमेश्वर ने क्या क्या कहा सुनिए, फूलो फलो हाँ। और पृथ्वी पर भर जाओ। ये ब्लेसिंग अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं है, जो चीज आपको आगे चाहिए, वो बाप लोगों को घर में बोलनी पड़ेगी। तो आगे आने वाले दिनों में वो चीजें जो बाप बोल रहा है वो होगी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया, हाथ नहीं दिखे, कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। तो ब्लेसिंग कैसे मिलती है? कहने से, कहने से, बोलने से। आमीन। आमेन। नाही, आमचे प्रीतम तर बोलतच नाही। प्रीतम म्हणजे पास्टर मार्क, आणि प्रीतम मग मी बोलत नाही, बोलत नाही तो बोला। बोलतात पास्टर जयंत, बोलतात तुम्ही? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ब्लेसिंग घर में कैसे आएगी? आशीष कैसे? लिखा है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया? फिर तो सुनिए, अरे पहले से फूलो फलो और अरे पहले से परमेश्वर ने उनको आशीष उनको आशीष दी। आशीष कैसे दी? मनत बोला, कहा। कोई है जो कहेगा आमीन, आमेन। कोई है जो कहेगा आमीन। ओके, आई विल प्रूव दिस। मैं उसको और भी प्रूव करता हूं। लेट मी टेल यू, हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानी उसका 11, 20 और 21। इब्रानी 11, 20 और 21 और भी। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। इब्रानियों 11 विश्वास का चैप्टर है, 20 और 21 दो। पहले 20 पढ़े। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और ईसाव को हाँ? आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। ओके, कोई है जो कहेगा आमीन। आमेन। किसने आशीष दी? इसहाक ने। विश्वास का किताब हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं। विश्वास- और विश्वासी से इसहाक ने याकूब को पहले और बाद में एसाव को कैसे आशीष दी? कैसे दी? कैसे दी? बोल के। If you want the blessing of Isaac, Abraham, you have to speak. Until and unless you will not speak, your family will not receive the blessings. यदि आप चाहते हैं कि परिवार में आशीष आए, husband need to learn to speak. कल प्रार्थना के दरमियान हमारी टीम के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। अंत में I was praying for अनिल, आपके लिए, right? रुबीना के लिए भी प्रेयर किया, आपके लिए प्रेयर किया। I was telling you something. अब आपको ज्यादा समझेगा वो। अब्राहम इसहाक की आशीष चाहिए। इसहाक ने बेटे याकूब को और दूसरा बड़ा वाला बेटा एसाव को आशीष दी, लेकिन कैसे दी? बोलकर। कोई है जो कहेगा आमीन। आगे। विश्वासी से याकूब ने मरते समय, हाँ, याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से, दादाजी है, बेटे को तो आशीष मिल चुकी है, लेकिन उसने यूसुफ के कहने पर अपने पोतों को आशीष दी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। नाउ लिसन, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, जवान बच्चे जो भी
अपने हाथों को उठाइए। बच्चे लोग, बच्चे बच्चे, या जिनके बाप जिंदा है वो भी बच्चे ही हैं। मैं बच्चा हूं क्योंकि मेरा बाप जिंदा है। हाँ, आमीन, हालेलुया। नाउ लिसन केयरफुली। क्यों बाप इंपॉर्टेंट है? क्यों बाप इंपॉर्टेंट है? जो लोग बाप को, अपने पिता को, बाप यानी सुनने में ऐसा लगता है गाली दे रहे हैं तेरे बाप ने, लेकिन हिंदी लैंग्वेज वैसी है। अगर पितामह, ये डिफिकल्ट हो जाएगा सुनना। पिताश्री, पितृ, मातृ, दिस विल बिकम डिफिकल्ट। लेकिन बाप है हमारा आसमानी बाप, उर्दू में ऐसी बोला जाता है। क्यों पिता इंपॉर्टेंट है? हेलो बच्चे बच्चे, खाली बच्चे। हाँ। शिमोन तुझा बाप आहे? हाँ, हात वर. नाही मला डॅडीशी घेणं देणं नाही. अरे बाबा, ये बाप लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और पहली बार बाप लोगों को मालूम पड़ा कि अरे मी हाँ तू गणेश, क्यों बाप इंपॉर्टेंट है? क्यों बाप को महत्व देना जरूरी है? जवानों, बच्चों, क्यों पिता को महत्व देना जरूरी है? क्योंकि आपके जीवन में आज आप हो, लेकिन कल जो आप होंगे वो तभी होंगे जब आपका पिता बोलेगा। जब तक वो नहीं बोलेगा आपके साथ वो नहीं होगा। याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी, सारे बच्चों को दी, उसके बाद पर पोतों को भी दी, पोतों को भी दी, और उसने हाथ भी रखे। मैंने मिस्ट्री बताई, मैंने रहस्य बताया कैसे आशीष दी। कितने लोगों ने सुना था ये रहस्य? सुना था? ऐसा बड़ा जबरदस्त मिस्ट्री थी। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपके पास्टर आप पर हाथ रखेंगे, अनॉइंटिंग मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, भूत निकलेंगे, बीमारियां निकल जाएगी, लेकिन आपके जीवन में आगे जो होगा वो उसी बाप के द्वारा होगा जिसने आपको जन्म दिया है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लेसिंग, आशीष, ये कैसे मिलती है पिताओं? बोलने से। तो बाप लोग अगर बोलेंगे नहीं, ब्लेसिंग आएगी नहीं। इसके लिए परिवार में कभी कभी बाप को बोलने दीजिए। लेकिन बापनी वेडा सारखे बडबड करायची का? मी त्याच्यावरती येणार आहे थोड्या वेळात। आमीन, हेलो। अब की बोलती बंद हो गई है, बायका सगळं शांत है। आज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला, तेरे पास्टर ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, एवढे नवऱ्याला मी तयार बेर करून टाय बी घालून आणलाय, तुम्ही तर त्याला चढवायला लागले। एक तर येत नव्हता हा, म्हणजे काय सांगू, मेले असं बोलत नाही, पण येत नव्हतं, मी आणलंय, त्याला देवाचं काही नाहीये, मी देवाचं, मी प्रार्थना करते, मी उपवास करते, आणि तुम्ही आज फक्त नवऱ्यांच्या बद्दल असं बोलतात ते? तुम्हाला माहित नाही किती घरावर बडबड करतात। तो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मैं आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन ये बात तो तय है, घर में आशीष, बच्चों, आपका भविष्य तभी बनेगा जब आपका डैडी बोलेगा और आप उसको बोलने देंगे। आशीष ये बोलने से आती है। पॉइंट नंबर 1 किसको समझ में आ गया? अपने हाथ को उठाइए, एक उंगली। हाँ हाँ, आशीष कैसे आती है? बोलने के द्वारा। किसके बोलने से? बाप। हाँ, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। किसके बोलने से? पक्का? पत्नियों किसके बोलने से? बाप के। बाप ने, तुमचा नवरा। हाँ, नवऱ्याला बोलू द्या। आमीन, आमीन, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, आशीष ये जो है करंट, उसके लिए नहीं है। आशीष ये भविष्य की बातों के लिए है। फिर से सुनिए, आशीष जो करंट, जो एक्चुअल में है, वो आशीष नहीं है। परमेश्वर ने आदमी को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आगे की बात बोली। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की। आशीष कहां की है? आगे आने वाली। फ्यूचर।
आशीष काय की है? आशीष काय की है? यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर बने, तो फ्यूचर की ब्लेसिंग आपको बोलनी पड़ेगी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह। मैं चाहूंगा कि आप जेम्स याकूब 3रा अध्याय, वापस नीचे आ जाऊंगा मैं, वापस नीचे आऊंगा मैं। याकूब उसका 3रा अध्याय 6वीं आयत पढ़े। एक बहुत ही बेहतरीन सा वचन मेरे जहन में आ रहा है। जेम्स 3:6। जीभ भी एक आग है। थोड़ा पावरफुल पढ़े पास्टर। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे बस अंगों बस में। बस संपला प्रीचिंग थोड़ा सुनो। जीभ क्या है? आग है। क्या है? आग। एक आग है। इसमें जीभ का नेगेटिव इस्तेमाल बताया गया है कि जीभ के बोलने से कुकर्म, ये वो बहुत सारी चीजें, किसी को भला बुरा कहना, ये वो सब बातें बताई गई है। लेकिन जीभ क्या है? आग। क्या है? इसके लिए बोलना जरूरी है। लेकिन मैं दूसरा मुद्दा बता रहा हूं। ब्लेसिंग आगे प्रभु ने कहा, जीभ एक आगे ये नहीं, प्रभु ने कहा फूलो फलो। पहले से फूले फले थे क्या वो? नहीं। लेकिन प्रभु फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फूलो फलो। ब्लेसिंग्स, पिताओं आप डिसाइड करोगे आपके परिवार का भविष्य क्या होगा। पिताओं आप डिसाइड करोगे आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। पिताओं आप डिसाइड करोगे कि भविष्य में आपके पास वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी या वो कौन कौन सी चीज आएगी जिससे आपका परिवार ये आशीषित होगा। ब्लेसिंग ये जो है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो बोलकर आती है। दूसरा, ब्लेसिंग ये फ्यूचर की आगे वाली बातों के लिए बोली जाती है और ये पिताओं को बोलना जरूरी है। कोई है जो कहेगा आमीन। लास्ट मैंने बताया कि आज ज्यादा लंबा नहीं, मैं 2-3 घंटे वाला बोलने वाला प्रचारक हूं। अगर मैंने उड़ाव कूतर छेड़ दिया तो फिर बात दूर तक जाएगी। तीसरा, फादर्स ब्लेसिंग जो है, पिता की ब्लेसिंग जो है वो भविष्य के लिए है। पिता की ब्लेसिंग जो है, तीसरा, ये एक डायरेक्शन देती है, एक पाथ देती है, एक रास्ता देती है। कोई है जो कहेगा आमीन। क्या देती है? डायरेक्शन। क्या देती है? डायरेक्शन। पढ़िए वही 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों। डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन। कहां जाना है? फूलो फलो, ठीक है। लेकिन आगे ये तो ब्लेसिंग थी, लेकिन कहां जाना है? डायरेक्शन। फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। हम एक ही जगह चर्च लेते बैठेंगे, उसको मिनिस्ट्री नहीं बोलते। लेकिन आज मैं खुश हूं कि हम लोग पूना में कम से कम 40 जगह पर हम लोग चर्च चला रहे हैं। इसके लिए जोरदार 40%। दैट इज अ ब्लेसिंग। ये आशीष है, डायरेक्शन है, रास्ता है। फूलो फलो ये ब्लेसिंग है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? मार्गदर्शन क्या है? रास्ता कौन सा है? रास्ता यह है कि फैल जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग करिए। आप वहां जाओ, आपको ये लो, आपको वो लेना, आपको वो देना। प्रभु आपको ये देना चाहता, प्रॉपर्टी देना चाहता, नौकरी देना चाहता है। फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। और क्या करो? डायरेक्शन दे रहा है। और क्या कह रहा है कि मछलियों पर, इस पर, उस पर क्या करो? कंट्रोल करो, उसको वश में कर लो। आपको अधिकार दिया गया है। ये डायरेक्शन दे रही है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो 3 ही बातें मैंने बताई, अब प्रैक्टिकल करेंगे। पहली बात, फादर्स, पिता बोलना चाहिए। ब्लेसिंग बोलकर। ब्लेसिंग बोलकर। दूसरा, ब्लेसिंग, फादर्स ब्लेसिंग जो है, पिता की ब्लेसिंग जो है वो फ्यूचर के लिए। आप नहीं बताओगे और पिता नहीं बताएगी। You getting my point? है ना? त्रिपुरारी नहीं बताएगा डैडी मुझे गाड़ी चाहिए। ये ब्लेसिंग नहीं है। ध्यान से सुनो जवानों, आप नहीं बताओगे मुझे ये शर्ट चाहिए।
आप नहीं बताओगे मुझे ये जींस चाहिए। बाइबल पढ़िए, जब बच्चों को आशीष चाहिए थी, बच्चों ने नहीं कहा कि पिताजी मुझे घर दिलवा दीजिए, पिताजी मुझे एक शर्ट दिलवा दीजिए, पिताजी मुझे एक बंगला चाहिए, पिताजी मेरे लिए ये पत्नी लेकर आइए, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे ये चाहिए। फिर पिताजी ने नहीं दिया, आप रूठ कर बैठ गए, आप गुस्सा हो गए, अब आप चांगलास नहीं है। ये बराबर पिता नहीं है। ये मेरे पिता मेरी कोई भी जिद पूरी नहीं करते। आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई मेरी बहन। पृथ्वी पर ऐसा कौन सा बाप है जिसका बेटा उससे क्या मांगे? रोटी। क्या मांगे? रोटी। क्या मांगे? रोटी। मतलब मांगने वाला जो बेटा है वो भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। वो दुनिया की बात नहीं मांग रहा, बेटा भी खुदा की बात मांग रहा, रोटी मांग रहा। कोई है जो कहेगा मैं नहीं। आज मुझे खुशी है, पहले के जमाने में हम बच्चे ऐसे नहीं थे, जवान चर्च में नहीं बैठते थे। मैंने बचपन से देखा कि जवान चर्च के बाहर बैठते थे। हमारे डाउन में जाते थे, सारे जवान कहाँ होते थे, तो हमको लगा जवानी में यही करना है, चर्च जाना है, चर्च के बाहर बैठना है। लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारे जवान ये रोटी मांग रहे, ये पत्थर नहीं मांग रहे, ये खुदा के मंदिर में हैं, खुदा का वचन, खुदा का मानना मांग रहे हैं। कोई है जो कहेगा मैं नहीं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आज बच्चे बदल गए हैं, लेकिन बच्चे अगर ये कह रहे हैं मुझे रोटी नहीं, मुझे रोटी नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए, मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए, मुझे वहां पर घूमने के लिए जाना है, मुझे ये पॉकेट मनी दीजिए, दैट इज नॉट ब्लेसिंग। ये आशीष नहीं है। बच्चे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए। बाप को जो लगेगा वो जब आपके लिए बोलेगा तो यकीनन वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आप नहीं डिसाइड करोगे। कोई है जो कहेगा मैं नहीं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। डायरेक्शन, कई लोग पता नहीं डायरेक्शन, कई बच्चे डायरेक्शन ये फ्रेंड से ला रहे हैं, दोस्त से लेकर आ रहे हैं। दोस्त ने बताया ये करना है, दोस्त ने बताया वो करना है, दोस्त ने बताया कि फ्यूचर में मैं ये करूंगा, दोस्त ने बताया कि मुझे वो करना है, और फिर कहीं से सुनकर आ रहे। मेरे भाई मेरी बहन, ब्लेसिंग ये किसी से पूछकर फिर मांगी नहीं जाती, ब्लेसिंग मांगी नहीं जाती। ब्लेसिंग ये बाप अपनी मर्जी से अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए देता है। वो मांग नहीं रहा, लेकिन बाप को मालूम है कि ये मुझे देना जरूरी है। कोई है जो कहेगा मैं नहीं। Blessing is not a reward. ये क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये गिफ्ट नहीं है। डैडी मेरे को एक ब्लेसिंग चाहिए। क्या चाहिए? फिर बाप पूछता क्या चाहिए, फिर वो बोलती कि मुझे डॉल चाहिए। ब्लेसिंग ये गिफ्ट नहीं है। आपको गिफ्ट चाहिए सीधा बोलो। अब बाप के पास मैं चाहता हूं कि आप गिफ्ट के लिए ना जाएं, डैडी के पास जाएं और बोलो डैडी गिफ्ट नहीं चाहिए, आज मैं आया हूं, जो चाहिए ब्लेसिंग दे दीजिए, जो चाहिए दे दीजिए मुझे, मैं उसको स्वीकार करूंगा। याकूब ने उस ब्लेसिंग को पकड़ कर रखा। कोई है जो कहेगा आमीन। उस ब्लेसिंग का इंपैक्ट 20 साल के बाद उसको मिला। कितने साल के बाद? आफ्टर 20 years। ब्लेसिंग ये रिवॉर्ड नहीं है। ओके लेट मी प्रूव। यीशु मसीह का पिता था, यीशु मसीह का पिता था। कब मालूम पड़ा? पहले से था, लेकिन एक और वाकया था जब मालूम पड़ा, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। हेलो सुनो, यीशु मसीह का बैप्टिज्म हो गया एंड ऊपर से एक वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। ब्लेसिंग, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और फिर कुछ बोला वहां पे, मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन बाप था यीशु का। लेकिन इस बात को नोट करना जरूरी है एज ए विद्यार्थी, एज ए बिलीवर्स, कि उस वक्त यीशु ने एक भी मिरेकल, एक भी चमत्कार नहीं किया। उस वक्त तक यीशु ने एक भी संदेश डिलीवर, एक भी प्रीचिंग नहीं की थी, प्रीचिंग नहीं की थी, संदेश नहीं दिया था। लेकिन मैथ्यू चैप्टर 3 फिर खुदा की वाणी आई, यहां मेरा प्रिय पुत्र है। और फिर उस ब्लेसिंग के साथ पवित्र आत्मा बेटे पर उतरा। एंड उस ब्लेसिंग के बाद जब वो फेवरेट बना अपने बाप का,
यीशु जब फेवरेट बना अपने बाप का, तब जाकर उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार शुरू हुए। एक से बढ़िया एक संदेश आए, एक से बढ़िया एक टीचिंग्स आए। मेरे भाई मेरी बहन, अपने पिता को खुश करिए। जब पिता खुश हो जाएगा वो ब्लेसिंग देगा, और वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आने लगेगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो पुट्ठी कमर करे और कहेगा हालेलुया। याकूब ने पिता से ब्लेसिंग कैसे पाई? खुश करके। मुद्दा का है खुशी। इतनी सी खुशी नहीं है, इतनी सी खुशी। बुढ़ा पुत्र की कहानी थी, तुम्हें इतनी सी खुशी। दुनिया में जाओगे इतनी सी खुशी, कितनी सी खुशी। लेकिन when you read Luke chapter 15 verse 11, 12, 13, 14, लूका 15, 11, 12, 13 पढ़ते हैं तो पिता के पास संपत्ति थी। आपके पास वो पिता है जिसके पास थोड़ी नहीं बहुत संपत्ति है। He is भंडार, वो संपत्ति का भंडार है, धन दौलत का भंडार है। मैं पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए महल तैयार करूंगा। मेरे पिता के पास थोड़ी नहीं बहुत जगह है। पुणे में जगह नहीं होगी, फ्लैट खरीदने के लिए जगह नहीं होगी, बंगलो बनाने की जगह नहीं होगी, लेकिन मेरे पिता के पास बहुत जगह है। बहुत आयत से आशीष देगा, थोड़ी आशीष नहीं देगा। सोने के रास्ते कमान की गुड क्लब जोरदार कमान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ या कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? Oh my God, हालेलुया। बेटे ने आधी संपत्ति मांगी, वो देने के बाद वो भिखारी हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। सुअर जो फली खा रहे थे वो फली खाना चाहता था। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। बाइबल कहती है जब वो सुअर जो खा रहे थे ना पास्टर, वो फलियां वो खा रहा था, और लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया। किस में आया? कितने लोगों ने नोट किया ये वर्ड? जब वो अपने होश में आया, ऐसा होगा? आपे क्या में, है? आपे में आया। बाथरूम है ना, आपे 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 क्या लाओगे? 15, 11 आई थिंक आपे है। होश में आया। बाइबल उड़ ओके, क्या लिखा है? वो अपने होश में आया। जब वो अपने होश में आया, जब वो अपने आपे में आया। मतलब अब तक जो कर रहा था, बाप से संपत्ति लेना, वेश्याओं में उड़ाना, कुकर्म में जाना, नशा करना, ये सब आपे में नहीं था, इसके लिए हो रहा था। होश में नहीं था, इसके लिए हो रहा था। तो व्हाट इज होश? व्हाट इज आपा? आपा is only when you are with your father. आपा होश वही है जब आप अपने खुदा के साथ हो। यदि खुदा के साथ नहीं, इसका मतलब अपने बाप के साथ नहीं। इसका नहीं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये जवानों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। जिसको समझ में आ रहा है वो खड़ा हो रहा है। आपा जब आप लोग कुछ भी कर रहे हो ना, सुन रहे, समझ रहे आप लोग? बहुत बढ़िया बता रहा हूं मैं। जब कुछ भी कर रहे हो, वो भी कुछ भी कर रही है, ये कुछ भी कर रही है, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपे में नहीं। लेकिन जब वो अपने बाप के पास अपने डैडी को गलत नहीं मान रहे, अपने डैडी को सही मान रहे हैं, मुझे मेरे डैडी के पास होना चाहिए, ये फीलिंग कब आई? जब होश में आई। तो बाइबल में होश क्या है? होश आप अपने बाप के पास हो, अपने बाप को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने बाप का आदर सम्मान कर रहे हो, अपने बाप को यू नो गेटिंग। कोई है जो कहेगा हालेलुया? 4 लोगों को मिलिए, बोलिए बाप का रिस्पेक्ट करो। हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ, मैंने मला गाड़ी पाहिजे, गाड़ी नहीं दी। अरे येड्या, दाढी बापा मुळो मेरे को दिया नहीं, शर्ट नहीं दिलवाई। असे कुठे पप्पा असतात का? त्यांचे पप्पा बघा। कोई है जो अपने हाथ को उठाएगा, कहेगा हालेलुया।
बच्चे क्या बोल रहे हैं? उनके पास देखो ये है, उनके पास देखो वो है। आप ये बोल रहे हो क्योंकि आप अपने होश में नहीं हो। बाइबल में होश क्या है? बाइबल में लिखा, जब इसको होश आया उसने कहा मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। बाप के पास जाना होश है, अपने पिता को रिस्पेक्ट देना होश है, अपने पिता के पास जाना, उसको सही मानना, उसके दिल को समझना, ये होश है। मेरे भाई मेरी बहन, पिताओं को इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, होश में आइए। कोई जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा आमीन। थैंक गॉड मैं उड़ाऊ पुत्र का मैसेज नहीं दे रहा हूं, मेरे पास बोलने के लिए भरा पड़ा हूं मैं अभी। इसके लिए मैं बाहर नहीं निकाल रहा था, क्योंकि बात निकलेगी तो कहां तो जाएगी, दूर तक। मेरे 2 अपॉइंटमेंट है आज, बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बच्चों होश में आइए, बाप जो बोल रहा है वो करिए। बाप अच्छा है, बाप कैसा है? उसने दे दी आधी संपत्ति, लेकिन बच्चा लेकर भी भिखारी बन गया। लेकिन बाप भिखारी नहीं बना, उसके पास देने के लिए बहुत है। तो आप बात शुरू हुई थी कितनी सी खुशी, कितनी सी, तो बाप से कितनी सी, प्रभु कितनी सी खुशी। वो आपको बहुत तायत से आशीष देना चाहता है, वो आपको बहुत खुशी देना चाहता है। वो आपके लिए इतना सा नहीं, फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ, गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ही वांट टू एक्सपैंड योर ब्लेसिंग। आज ये साल विस्तार का साल है, आपकी खुशी, आपकी आशीषों का वो विस्तार करना। कोई है जो जोरदार तालियां, कम ऑन टू समथिंग फॉर द गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभू हा दगड माझ्या समोरून काढ, गुडघ्यावरून प्रार्थना चालली आहे, काय काढ? दगड। प्रभु ये पत्थर निकाल, मेरे रास्ते में आ रहा है, गुड़गे टेकुन फास्टिंग में प्रे चल रही है, पत्थर मत हटाइए, पूरी की पूरी पहाड़ी यीशु मसीह के नाम में कहिए सरक जा, वो पहाड़ी सरक जाएगी। खुदा आपको बहुतायत से आशीष देना चाहता, उसने अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का। कोई है? कम ऑन गिव अप, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो, कम ऑन, जोरदार ताली बजा के खुदा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आज मैं बच्चों को, जवानों को एंकरेज करना चाह रहा हूं। नहीं द्यायचं मला, जाणारसाठी नाही आलोय मी। ओके, बढ़ जाइए। आज मैं कुछ करना चाह रहा हूं, बाप को इंपॉर्टेंस दीजिए। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। पण बाप पण कुठं असायला पाहिजे? बापाच्या घरात। बाप पण बापाच्या घरी असायला पाहिजे। बाप घरी बसल्या चालणार? कोई है जो कहेगा आमीन। नाउ लेट मी टेल यू, आप में से कुछ लोग बोलेंगे मेरे पिताजी शराब पीते हैं, त्यांची काय ब्लेसिंग घ्यायची? मेरे पिताजी प्रभु में ही नहीं है, त्यांची काय ब्लेसिंग घ्यायची? मेरे पिताजी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनकी क्या आशीष लेनी है? नहीं मेरे बच्चों, आप गलत हो। आज उसको यीशु मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बाप है। मैं चाह रहा हूं कि आप अपने पिता, यदि यहां पर नहीं भी हैं, उनके पास जाइए और उनको बोलिए डैडी मला काही पण ब्लेसिंग द्या। आपके पिताजी ऑकवर्ड स्वभाव के होंगे, बात नहीं करते होंगे, कसं बोलायचं काय नाही, पप्पा काही पण बोला, डोळे बंद करा 2 मिनिटांनी, माझ्यासाठी काहीतरी बोला, माझ्या भविष्यात काहीतरी घडावं, मेरे फ्यूचर में कुछ हो, ऐसा कुछ बोलो। क्योंकि यदि बाप बोलेगा तो ब्लेसिंग आएगी। ब्लेसिंग ये भविष्य की होती है, और ब्लेसिंग ये डायरेक्शन देती है। बाप डिसाइड करेगा कितनी ब्लेसिंग, फूलो फलो फैल जाओ, ये पिता की सोच है आपके लिए। इतना ही जाना बस नहीं, कुंडी मध्येच राहायचं बरं का। गमले का पेड़, प्रभु ने आपको गमले का पेड़ नहीं बनाया, भजन उसका पहला अध्याय, प्रभु ने आपको वो पेड़ बनाया जो बहते हुए दरिया के किनारे, बहते हुए नदियों के किनारे। कौन कोई है जो कहेगा हालेलुया? प्रभु ने आपको वो पेड़, बाप डिसाइड करेगा कौन सी ब्लेसिंग देनी, कौन सी आशीष देनी। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। मैं चाहूंगा पहले खत्म करूं, बोल लूं,
फिर आप करना। मैं चाहूंगा सारे पिता खड़े होंगे, बच्चे खड़े होंगे, परिवार खड़े होंगे। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू प्रे फॉर फादर्स। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा पिताओं के लिए। आज पिता अपने बच्चों के लिए कुछ बोलने जा रहे हैं। आज पिता अपने बच्चों के लिए कुछ आशीष देने जा रहे हैं। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि आपके डैडी कैसे हैं। ही इज योर फादर, वो आपका पिता है और होश इसी में है कि आप अपने पिता के पास रहिए। वो गलत है, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, लेकिन वो आपके लिए कुछ गलत नहीं बोलेंगे। आपको लग रहा है वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं बोलेंगे। ब्लेसिंग नजर आने वाली वो गाड़ी चाहिए, वो नजर आ रही है, आप मांग रहे हो। ब्लेसिंग मांगी नहीं जाती, प्रॉपर्टी मांगी जाती है। और जो मांगी जाती है ना प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो, हेलो, लोग भीख मांगते हैं, त्याला क्या म्हणतो अपन? जो भीख मांगते हैं उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। कारण की तो परत भीख मांगना। आज भीख मिलेगी, फिर भीख मांगेगा, फिर मिलेगी, फिर मांगेगा। तो ध्यान रखिए, जो मांगी हुई चीज है ना, वो हमेशा आपको कम पड़ेगी, हमेशा मांगना पड़ेगा। इसके लिए जो कमाई हुई चीज है ना, वो आपको कभी कम नहीं होगी, आप हमेशा संतुष्ट रहोगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ये गुमराह पुत्र ने मांगा था, इसके लिए कम पड़ गया। कमाया नहीं था उसने, वो तो बाप का था। खुद कमाता ना, कमी घटी नहीं होती। मांग के लोगे ना भैया, उधार लोगे, फिर से लोगे उधार लोगे। इसके लिए वलहसी मनहाला बंदना व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय मिसी खोलो वो शीखा मामदला 1 से 14 में जो आशीष है लिखा है कि तू उधार लेगा नहीं, उधार देगा। दैट इज ब्लेसिंग बाय गॉड। ये प्रभु की आशीष है। उधार लेगा नहीं, उधार। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? शायद आज मेरे पिताजी कहते कि जब वो अपने शहर दौंड से जब बाहर गए थे एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, उनके पांव में चप्पल नहीं थी, उनके पांव में चप्पल नहीं थी। मेरे पिताजी के पास चप्पल नहीं थी। जब गए, उन्होंने ये नहीं चाहा कि उनके बच्चे को भी चप्पल ना हो, कभी कोई एक चप्पल तरी आला पाहिजे। किती एक चप्पल घालून जायचं नाही, नाही लंगडी करत जाऊ, ऍटलीस्ट माझा पोरगा लंगडा तरी असं लंगडी करत जाईल, एक पाय तरी चांगला राहील त्याचा। नहीं, मेरे पिताजी ने ब्लेसिंग दी होगी, प्रार्थना की होगी, बच्चों के लिए ऐसी समय नहीं आना चाहिए, बच्चों को ये मिलना चाहिए, बच्चों को वो मिलना चाहिए। नतीजा ये है कि आज हमारे पास पूरे जूतों का कबड़ में पूरे जूते 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 जूते। मेरे पिताजी ने जूते नहीं पहने थे, आज हमारे पास जूते ही जूते। लेकिन मुझे याद है हमारे घर में एक ही लाल टाइप की डिजाइनर टाई थी, एक ही टाई थी, इतनी पुरानी, अभी भी है वो। और उसी को बारी बारी से हम पहनते थे। पहले डैडी पहनते थे, बाद में फिर मैं जब चल जाता वही पहनते थे। फिर बाद में धीरे धीरे लखनऊ में मेरे पिताजी, मेरी बड़ी बहन जो लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, लखनऊ में थी, वहां 30 रुपए के टाई मिल रहे थे। पापा बराबर ना? 30 रुपए के टाई। कितने रुपए के? सस्ता है ना बहुत। 30 रुपए के टाई। तो मेरे डैडी बहुत सारे टाई लाए, फिर हम लोग अलग अलग टाई पहनते थे। अब वक्त आ गया कि ये पॉकेट स्क्वायर जो मैं पहन रहा हूं, ये 3-3,500 4,000 का होगा। और ये दुनिया में एक ही पीस है, इनकी साड़ी पर मैच। आज साड़ी नहीं पहनी, लेकिन इनकी साड़ी पर ऐसा फिर से नहीं बनता, ये खाली इनके लिए बना है, ये फिर से नहीं बनेगा। आज मेरे पास ऐसे कई पॉकेट स्क्वायर, कई टाई हैं, लेकिन क्यों आए? क्या बच्चों, मैंने अपने पिताजी से मुझे टाई चाहिए, मुझे टाई चाहिए, मुझे टाई चाहिए, मुझे टाई चाहिए, ये जिद लगाई। मेरे पिताजी से पूछ लीजिए, मैंने या मेरे किसी भी भाई बहन ने ये जिद नहीं की, कभी टाई नहीं मांगा। आप लोग, डैडी ने ये नहीं दिया, डैडी से रूठ कर बैठ गए। हमने समझदारी से काम लिया, कभी कुछ नहीं मांगा। नतीजा ये, मेरे पिताजी ने ये हमेशा सोचा होगा कि मेरे बच्चों को किसी बात की कमी घटी ना हो, और ऐसा ही हुआ। हम खुदा के जब दरवैये बने, हमको किसी बात की कमी घटी है ही नहीं। मैंने 3 सूट मेरे पास पड़े जो मैंने आज तक पहने नहीं है। मुझे जन्मदिन पे सूट खरीदने की भी जरूरत नहीं। 3 साल मैंने शॉपिंग नहीं की, लेकिन प्रभु ने इतना दे दिया कि मेरे को खरीदने की जरूरत अभी है ही नहीं। क्यों? क्या मैंने जिद की?
बचपन में नहीं की। कुछ चीज नहीं मिल रही है, एडजस्ट करिए। वेट फॉर योर फादर्स ब्लेसिंग, अपने पिता की आशीष का इंतजार करिए। उनको बोलिए डैडी मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए कुछ बोलिए। आपका डैडी कैसा भी हो, पीने वाला हो, प्रभु को न जानने वाला हो, लेकिन वो आपका पिताजी है, उसने आपको जन्म दिया है। यदि वो आपके लिए कुछ बोलेगा, वो आशीष आपके जीवन में लग जाएगी। क्योंकि जीभ में क्या है? आग है। जीभ में जो बोलोगे वो आपके जीवन में लग। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, हालेलुया। मांगो मत। पप्पा हे मांगा ना हमारे साथ, हे मांगा ना, प्रार्थना करना। ये तो प्रार्थना हो गई, जहां मांगा जा रहा है। मांगो तो तुम, ये प्रेयर है। लेकिन ब्लेसिंग ये आप नहीं मांगोगे। डैडी को मालूम है क्या देना है। ये मेरा प्रिय पुत्र है। और डैडी को मालूम था कि यीशु मसीह का बैप्टिज्म हो रहा है। अब यहां से चमत्कार शुरू होंगे, अब यहां से सरमन संदेश शुरू होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, जितने भी बाप यहां पर हैं, अपने परिवार के साथ खड़े हो जाएंगे। बोलोगे फ्यूचर के लिए बोलोगे, और जो बोलोगे उसमें रास्ता दिखेगा पर बच्चों के लिए। रेडी है सब लोग? ओके। ये मेरे बच्चे, उनकी उम्र कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, मे बी दे आर नॉट परफेक्ट, मे बी दे आर नॉट परफेक्ट, वो शायद परफेक्ट नहीं होंगे, बट लॉर्ड आई हैव अ गॉड I believe who work with imperfect people and make them perfect. प्रभु मुझे खुशी है कि मेरे पास ऐसा खुदा है जो अधूरे पर काम करता है, जो 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 मूर्खों पर काम करता है, जो निर्बलों पर काम करता है और उन्हें बलवान बनाता है। प्रभु ये सारे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं, मैं दुआ करता अपने परिवार की शान होंगे, अपने परिवार की आन होंगे। इनके जुबान में से आग निकलेगी, श्राप के लिए नहीं लेकिन आशीषों के लिए। ये अपने घर में जो कुछ बोलेंगे आने वाले 15-20 सालों में वो चीजें उनके घर में देखने को मिलेगी। मैं दुआ करता यस्सु नासरी के नाम में, नहमा सोखो तो रुबंदनहा, ये मस्तक बनेंगे, ये पूंछ नहीं बनेंगे। नहमा सीखो तो बोंदो, ये अंधकार में नहीं लेकिन ये ज्योति में चलने वाले बनेंगे। ओ खुदावंत, मैं ये आशीष देता, छोटी मोटी बीमारियां आएंगी लेकिन प्रभु इनसे इनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये बुरी बलाओं से बचे रहेंगे। इनका भविष्य, ओ आने वाला समय, इनकी आने वाली पीढ़ी ये सुरक्षित रहेगी। इनमें से कईयों को तू ऊंची नौकरी पर रखेगा, इनमें से कईयों को तू नीचे से उठाकर प्रभु उस जगह
पर रखेगा जहां से ये दुनिया को नजर आएंगे, और जब नजर आएंगे तो खुदा तेरी महिमा होने पाएगी। यीशु नासरी के नाम में मैं ये आशीष यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी जवान यहाँ पर हैं, जितने भी लोग जिनका कोई नहीं है प्रभु, मैं उनका एक आत्मिक पिता होने के नाते, उम्र कोई भी क्यों ना हो, मैं दुआ करता कि प्रभु उनके लिए आसमान के दरवाजे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। उनकी जरूरत नहीं लेकिन तेरी हालेलुया जरूरत प्रभु, वो तुझे मालूम इनको क्या क्या देना है प्रभु। मैं दुआ करता कि इनके जीवन में खुशी की कमी नहीं होगी, इनके जीवन में हालेलुया बहुतायत और बहुतायत और बहुतायत से चीजें बनी रहेगी। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, सारे विश्वास एक साथ कहेंगे। मैं चाह रहा हूँ जितने डैडी लोग हैं मेरे पास चेहरा कर ले, मैं आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर यू ऑल। आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए। प्रभु ये कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन पिता के रूप में ये अपने बच्चों का गलत नहीं सोच सकते। मेरे यीशु में दुआ करता उतर कर रहा, थैंकलेस काम, कोई थैंक यू नहीं बोलता, कोई पूछता नहीं। सुबह से लेकर रात तक पिता केवल अपने घर, अपने घर, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी बीवी के बारे में सोचता, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर भी प्रभु ये निस्वार्थ भावना से अपने काम में लगे। यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता, आज तेरी बुद्धि दे, आज प्रभु ये तेरे साथ चलने वाले बने जैसे नूह तेरे साथ चलता था। आज ये अपने परिवार को बचाने वाले बने जैसे नूह ने अपने परिवार को बचाया। आज अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने वाले बने जैसे नूह ने 1 साल भर बिना खेती बाड़ी किए प्रभु पर निर्भर होकर उसने अपने पूरे परिवार की ही नहीं लेकिन जानवरों की भी जरूरत को पूरा किया। ये तुझे धन्यवाद देने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु हालेलुया, मैं आशीर्वाद देता हूं कि जैसे आदम को तूने अदन की रक्षा करने के लिए ठहराया था, ये इनके अदन की, ये इनके परिवार की, ये इनके घर की रक्षा करेंगे। उसके लिए उन्हें कड़े कदम भी उठाने पड़े तो वो उठाएंगे, जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन प्रभु इनके बढ़ा हुए कदम इनके परिवार को सुरक्षित करेंगे। इनके मुंह से निकली हुई आग, इनके जुबान से निकली हुई आग, ये श्राप नहीं लेकिन आशीष में बदलेगी। ये अपने घर के लिए जो कुछ बोल आए हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ उन्होंने बोला है, आने वाले दिन में मैं ये आशीर्वाद इनको देता हूं कि वो शब्द एक एक शब्द आने वाले समय में पूरा होगा। No power of this world can stop the word। उनका शब्द इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। हम शैतान को कहते रोक सके तो रोक लाओ। मैं दुआ करता इनका शब्द बच्चों के और पत्नी के जीवन में देह बन जाए, फिजिकली वो आ जाए, ऐसा होने देगा। यीशु मसीह के नाम में इनको चंगाई देना। इनकी चंगाई के बारे में कोई सोचता नहीं। ओ मैं दुआ करता इनको चंगाई देना, इनको फिट करना, इनको मेंटली, इनको मानसिक और शारीरिक और आत्मिक और फाइनेंशियली, इन सारे क्षेत्रों में प्रभु तू मजबूत करना। अपनी परिवार की जो जरूरत है उससे कुछ ज्यादा ही इनको देना। इनका प्याला उमड़े ओ प्रभु, एक लेवल से ये अनदर लेवल पर चले जाएं। आज प्रभु उनके बाप ने उनको जहां तक लाया, ये उससे कई गुना अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। यही आशीष मैं यीशु मसीह के नाम में इनको देता हूं। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट आई प्रे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति यहाँ पर जितने भी पिता है उन पर अब से लेकर युग के अंत लगातार बनी रहे। सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे। मैं दुआ करता प्रभु जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी अभी भी शादियां हुई हैं, उनके भी बच्चे पैदा हो, ताकि वो एक बाप का दिल समझ पाए और अपने बाप को पहचान पाए और अपने आसमानी बाप को भी। यीशु मसीह के नाम में सब एक साथ कहेंगे। विश यू हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।